अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहाज़ अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। तीन बड़ी खबरें जिसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला मौजू जो अमेरिकी कांग्रेस रुकन से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान मदद मांगते हुए पकड़े गए हैं और अमेरिका से ये मदद मांगी गई और इसकी मुबैना ऑडियो इस वक्त मंज़र-ए-आम पर आ चुकी है। इस और मुबैना ऑडियो की अहमियत इस वजह से है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव है, जो दोहरा मेयार रवा रखा गया, उसको ये मुबैना ऑडियो एक्सपोज कर रही है। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा कि जब अदम एतमाद की तहरीक इमरान खान के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट में जमा हुई तो उस अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाने के लिए इमरान खान ने एक बयानिया, एक नैरेटिव बिल्ड किया और वो बयानिया क्या था कि जी ये अमेरिकन मुझे हुकूमत में नहीं रहने देना चाह रहे हैं और मुझे अमेरिकन निकालना चाहते हैं इस हुकूमत से। इसलिए ये अदम एतमाद की जो तहरीक है, इस मूव के पीछे दर हकीकत अमेरिका है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है और ये चाहती है कि मैं हुकूमत में ना रहूँ। लेकिन फिर उसके बाद वक्तन फ़वक्तन चीज़ें कुछ इस तरह की सामने आती रहीं जिससे इमरान खान का ये झूठ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हुआ। अब इमरान खान जहाँ पे पाकिस्तान में ये बयानियाँ बनाते रहे कि मुझे अमेरिका ने निकलवाया है, बिल्कुल उसी तरह से अमेरिका में ये बयानियाँ बनाते रहे कि मुझे जो उस वक्त के आर्मी चीफ है जनरल बाजवा, जिनके साथ इनकी बड़ी यारी थी, तो उन्होंने मुझे जो है वो इक़्तिदार से निकलवाया है। यानी आप मेंटालिटी देखें कि एक शख्स एक ही मामले के ऊपर दो मुख्तलिफ बयानियाँ बना रहा है। पाकिस्तान के अंदर ये कह रहा है कि भाई मुझे अमेरिका ने निकलवाया और बाहर ये कह रहा है कि मुझे पाकिस्तान से निकलवाया गया बज़रिया मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जिसके बारे में इमरान खान सुबह दोपहर शाम हर वक्त ये बात करते थे कि अब मैं और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक पेज के ऊपर है। लेकिन फिर जब इख्तलाफात हुए और फिर उसके बाद वही इमरान खान जो है वो जिस अपने महबूब आर्मी चीफ के हक में बड़ी बातें करते थे, फिर उसके अगेंस्ट जो है वो नैरेटिव बनाना शुरू हो गए। तो इससे अब ये एक तो जहाँ पे ये चीज़ एक्सपोज हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किस तरह से डबल व्यू के साथ साथ चलती रही है। बिल्कुल इसी तरह से जो अमेरिका से मदद मांगने का जो मामला है ये काफ़ी संजीदा नौयत का है और इस मामले के ऊपर अब देखना ये है कि क्या इमरान खान की जानिब से कोई वजाहत आती है या नहीं, ये काफ़ी अहम मामला है। दूसरा इमरान खान से ही जुड़ा हुआ एक और मामला है और वो है अल-कादर ट्रस्ट केस में जो इमरान खान को करप्शन केस का सामना है। इस केस में आपने देखा कि नैब ने जब इंक्वायरी शुरू की, कॉल ऑफ नोटिस जारी किए जाते रहे, इमरान खान जनाब गैर हाजिर रहे, वो पेश नहीं हुए। उन्होंने इस पूरी प्रोसीडिंग को लाइट लिया और जैसे बेपरवाही के साथ वो जो है इसको ट्रीट करते रहे। फिर उसके बाद उनकी अरेस्ट हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस अरेस्ट को आताए अदालत में इस प्रिंसिपल के साथ उस अरेस्ट को गैर कानूनी करार दिया। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा उनको बेल दे दी। अब नैब बार बार कॉल ऑफ नोटिस करके उनको बुला रहा है और इमरान खान बजाय करप्शन के इल्ज़ामात का जवाब देने के उल्टा वो नैब के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हालांकि ये वही इमरान खान है जब अपोजिशन में थे तो ये कहते थे कि जी अगर मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगा तो मैं फौरी तौर के ऊपर जवाब दूंगा और अपनी बेगुनाही को साबित करूंगा। लेकिन अब बजाय अपने ऊपर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात का जवाब देने के इमरान खान जो है वो टेक्निकलिटीज़ के ऊपर छुप रहे हैं। कभी अदालतों से रुजू किया जा रहा है और कभी ये कहा जा रहा है जी कि मेरी जो शेविंग किट है वो आप मुझे वापस करें, कपड़े रह गए हैं, इंक्वायरी किट, जी फजूल किस्म की बातें जो है वो की जा रही हैं। और अब उसके साथ साथ जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि नैब ने अब तहकीकात का जो दायरा इख्तियार है वो वसी कर दिया है। और वो किस तरह वसी किया है? इस तरह से वसी किया है कि नैब ने अब जहाँ पे इमरान खान के इन इल्ज़ामात और जवाबात को मुस्तरद किया है, उसके साथ नैब ने इमरान खान के असासों की छानबीन का भी फैसला कर लिया है। और इसी हवाले से इमरान खान से कहा है कि आप हमें तमाम जो आपके एसिड्स हैं उनकी डिटेल्स भी आप हमें फराहम करें। तो दायरा-ए-कार जो नैब का है वो अब मज़ीद एक्सपेंड होता जा रहा है, मज़ीद वसी होता जा रहा है और ये केस इमरान खान के लिए काफ़ी मुश्किल है। और बतौर प्राइम मिनिस्टर अपने इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का जो इल्ज़ाम है इमरान खान को के ऊपर, इस मामले के ऊपर अब देखना ये है कि
किस तरह से इमरान खान जो है वो कब तक इससे जान छुड़ा पाते हैं। और तीसरा है मामला जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो कर चुका हूँ, उस पर कुछ मज़ीद डिटेल्स सामने आई हैं, वो आपसे शेयर करते हैं। जुडिशल कमीशन मुबैना ऑडियो लीक्स के ऊपर बना दिया गया है, जिसमें एक बड़ी दिलचस्प ऑडियो भी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल की मदर इन लॉ यानी सास की, जिसमें वो ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया साहिबा से ये फरमा रही हैं कि कम वक्त मार्शल लॉ भी नहीं लगा रहे अब। और फिर उसके बाद जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से है और दीगर काफ़ी अहम मुबैना ऑडियोज़ हैं, जिसके ऊपर बारहा ये मुतालबा किया जाता रहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इस मामले में पटिशन दायर हुई, जुडिशरी ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन फिर बिल आखिर वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बड़ी स्मार्ट मूव खेली गई है और वो मूव ये है कि जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया गया है। जस्टिस काजी फायज ईसा चेयरपर्सन होंगे यानी सरबराह होंगे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी उस 3 रुकनी जुडिशल कमीशन में शामिल हैं। यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि हुकूमत ने बजाय जस्टिस काजी फायज ईसा को जुडिशल कमीशन का सरबराह बनाने के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल से किसी जज का नाम क्यों नहीं मांगा। तो इसके जवाब में जो इन्फॉर्मेशन हुकूमती ज़राए से आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि एक पहलू था कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, यानी मफादात के टकराव का, कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल की जो मदर इन लॉ हैं उनकी भी मुबैना ऑडियो है, उसकी भी तहकीकात होनी है। तो इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नहीं पूछा गया, और अगर पूछा जाता तो फिर वो कोई इस तरह का लाइक माइंडेड जज फराहम कर देते, फिर उसके ऊपर दोबारा सवालात उठते। तो इसी वजह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल जो हैं उनसे पूछने के बजाय डायरेक्टली जस्टिस काजी फायज ईसा को ही जो है वो जुडिशल कमीशन का सरबराह बनाया गया। वैसे भी एक जज सुपीरियर कोर्ट का, चाहे वो हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, वो आइन और कानून के ताबे रहने का हल्फ उठाता है। तो अब ये इंक्वायरी एक्ट 2017 के सेक्शन 3 के तहत ये जुडिशल कमीशन तश्कील दिया गया है। 30 दिनों के अंदर अंदर इसने अपनी तमाम तहकीकात मुकम्मल करके फिर और रिकमेंडेशंस देनी है वफाकी हुकूमत को, और फिर उसके बाद देखना ये है कि ये मामला किस तरफ जाता है, सूरत हाल किस तरफ जाती है। लेकिन एक सवाल बहरहाल TORs के मामले के ऊपर मौजूद है कि जहाँ पे उन मुबैना ऑडियोज़ की ऑथेंटिसिटी, यानी वो मुबैना ऑडियोज़ दुरुस्त हैं, मन गढ़ंत हैं, बेबुनियाद हैं, जाली हैं या असली हैं, इसको जांचा जाएगा। शायद ये TRO भी होना चाहिए था कि ये ऑडियो जो हैं वो लीक कैसे हुई, इनकी रिकॉर्डिंग कैसे हुई। यही सवाल जस्टिस काजी फायज ईसा ने जब सदारती रेफरेंस का सामना था उनको, तो यही सवाल इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के लार्जर बेंच के सामने भी बार बार उठाते रहे, बात करते रहे, आर्ग्यूमेंट्स देते रहे कि भाई इसकी खोज लगाई जाए, लेकिन उस वक्त भी बहरहाल कुछ नहीं हुआ। और अब भी जब जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की वो मुबैना ऑडियो आई है, तो फिर उसके बाद बजाय उसकी तहकीकात करने के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कुछ अहम केसेस में अपने साथ उनको बिठाते रहे, और फिर बाद में एक ऑब्जर्वेशन भी इन्होंने दे दी कि मैं जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को अपने साथ बिठा के किसी को खामोश पैगाम दे रहा हूँ। अब वो खामोश पैगाम उन्होंने किसको दिया, ये भी उन्होंने वाज़ेह नहीं किया। तो अब जहाँ पे सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत आमने सामने है, और ऐसी सूरत हाल में ये ख्याल किया जा रहा है कि शायद इस हुकूमत की मूव को रोकने के लिए भी कोई कोशिश होगी। अब वो कोशिश कैसे हो सकती है? मिसाल के तौर के ऊपर आपके पास पार्लियामेंट का एक कानून मौजूद है जिसमें आर्टिकल 184(3) के तहत केसेस या पटिशन्स को फिक्स करने का तरीक़ाकार और असकुद नोटिस लेने का जो तरीक़ाकार है, जिसमें 3 रुकनी कमेटी की रिकमेंडेशंस का कानून बनाया गया, उस लॉ को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, और फिर देखते ही देखते उसके ऊपर स्टे हो गया और वो पूरा मामला ही जो है वो स्टे पे ही चल रहा है। तो वो भी ये भी हो सकता है कि एक पटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाए कि जी ये जो जुडिशल कमीशन बनाया जा रहा है इसको कार्रवाई से रोका जाए। असकुद नोटिस का भी इख्तियार बहरहाल अभी तक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है। तो यूँ लग रहा है कि ये लड़ाई अभी मज़ीद बढ़ेगी, ये जो कशीदगी है जुडिशरी और हुकूमत के दरमियान, ये अभी मज़ीद इसमें जो है वो इस कशीदगी में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।